सच्चिदानंद जो शब्द है ना, उसकी व्याख्या बड़ी महाराज विचित्र है। क्योंकि भागवत में वेद व्यास जी ने किसी की स्तुति करी नहीं, ना गणेश जी की, ना दुर्गे माँ की, ना बालाजी की, किसी को भी नहीं। केवल व्यास जी ने सत्य सत्य कह करके महाराज स्तुति करी है। और पहला शब्द महात्म्य में भी सच्चिदानंद ही लिया। अब सत्य क्या है? सत्य किसको कहते हैं? अगर सच्चिदानंद का हम महाराज अगर समास विग्रह और संधि विच्छेद करें तो तीन अर्थ होते हैं, सत, चित और प्लस आनंद। अब सत्य क्या है? क्या ये संसार सत्य है? क्या ये शरीर सत्य है? देखो, घुमाने फिराने से समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन हम जो बता दें समझ में आएगी एक बार में। जो दिख रहा है वो असत्य है, जो नहीं दिख रहा वो सत्य है। जो इन आंखों से दिख रहा है वो कैसा है? वो असत्य है। क्योंकि सत्य को देखने की क्षमता इन आंखों में नहीं होती। सत्य इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाबा तुलसीदास जी ने तो बड़ी सुंदर चौपाई इसके बीच में लिख दी, धर्म न दूसर। आता ही चौपाई तो आती होगी, बोलिए। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगे क्या लिखा? आगम निगम। आगम माने निगम कहते हैं वेद को, आगम माने आने वाले कल को। आगम निगम पुराण, यहां तक नहीं रुके। आगम माने जो हम नहीं जानते। आगम माने जो हम नहीं जानते, जिसको हम पहचानते नहीं, उससे आगे वाली बात। निगम माने वेदों ने, पुराण माने पुराणों ने। क्योंकि धर्म सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन व्यक्ति बात बात में झूठ जरूर बोलता है। माता बोलता कि नहीं बोलता? किसी से मोबाइल से फोन करके पूछो भैया कहां हो, 99% झूठ बोलेगा, 1% है जो सत्य बोले। और जब से मोबाइल आ गया है तब से हेमंत भाई हमें तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग झूठे ही हो गए हैं। बोलो जय सिया राम। अगर उसे गुहांड की मोड़ पे होगा ना तो बताएगा कि बस बस हम इटालिया के दरवाजे पे खड़े हैं। हम सभी जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। और ऐसी बात नहीं कि वो झूठ बोलता है, हमें पता नहीं है, हमें भी पता है। अगर वो ये कहेगा कि बस हम इटालिया के गांव के अंदर आ गए, तो तुम समझना कि वो गुहांड पे है ना। तुरंत सोच लो कि भाई वो गुहांड पे अभी आया नहीं है, तो झूठ बोल गया ना। महाराज चित्त, उस चित्त को इस चित्त में अंतर है। हम इन आंखों से महाराज जो देख रहे हैं ना, उस ईश्वर के चित्त को देखने की जरूरत नहीं है। हमारी आंखें दूसरे से प्रकाशमान है। अगर लाइट चली जाए तो दिखाना बंद, सूर्य ना निकले तो दिखना बंद। लेकिन ठाकुर जी के चित्त को किसी की जरूरत नहीं है महाराज। अब तीसरा शब्द है आनंद। आनंद का कोई भी आज दिन तक उल्टा नहीं बना। आनंद का कोई पर्यायवाची है? आनंद का कोई उल्टा बता दे, कोई पर्यायवाची बता दे। आनंद किसे कहते हैं? देखो, आनंद तीन तरह के होते हैं। एक होता है आनंद, एक परमानंद और एक परमानंद। आनंद कितने हुए? तीन। और तीनों आनंद एक साथ किसी को नहीं मिले हैं। एक एक आनंद सबको मिला। लक्ष्मण को एक आनंद मिला, कौशल्या को एक आनंद मिला। कोई बताएगा रामायण में है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सब आनंद मिले हो?
रामायण यहां तो बहुत रामायणें होती हैं, हमने देखा है टेलिया बाजा में। तो एक व्यक्ति है रामायण में जिसे तीनों आनंद मिले। कौन? राजा दशरथ। बोलो जय सिया राम। मिले? सिद्ध कर दूं तो मानोगे? केवट को एक आनंद मिला, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। एक आनंद किसको मिला? केवट को। एक आनंद मैया कौशल्या को मिला, एक आनंद महाराज लक्ष्मण को मिला, लेकिन तीनों आनंद किसे मिले हैं? राजा दशरथ को। राजा दशरथ को तीनों आनंद मिले हैं। रामायण पढ़ने बैठे तो पढ़ लेना, यहां तक परमानंद नहीं मिला। परमानंद पूरे मन राजा, कहू बजाए बजाबो बा। महाराज परमानंद ठाकुर जी स्वयं दरबार में आए तो महाराज एक व्यक्ति है जिसे तीनों आनंद मिले। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब सच्चिदानंद में तीन लोग हैं, ध्यान रखना। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि ठाकुर जी के तीन रूप हैं। एक रूप से मेरे ठाकुर जी महाराज उत्पन्न करते हैं, एक रूप से महाराज पालन करते हैं, और एक रूप से संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, जो तीन ताप हैं, तीन ताप हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। यहाँ पे महाराज श्री कृष्णाय चतुर्थी विभक्ति को लिया। कुछ लोग तो राधा रानी के लिए कहते हैं कि राधा रानी के लिए श्री कृष्णाय शब्द ले लिया। तो श्री कृष्णाय वयं नुमा, ऐसे परम सुंदर मेरे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं महाराज। बड़ी सुंदर आगे की कथा है महाराज। आगे बड़ा सुंदर श्लोक आता है महाराज। कि यम प्रवर्जन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहार, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज दूसरे श्लोक में व्यास जी ने महाराज शुकाचार्य की वंदना की। महाराज सुखदेव जी का जो जन्म हुआ था, जन्म के बाद महाराज सुखदेव जी जो थे वो जंगल की तरफ भागने लगे। ये भागवत का दूसरा श्लोक। जंगल की तरफ भागने लगे तो जो सुखदेव के पिताजी थे वो पिताजी महाराज पीछे भागने लगे और कहने लगे बेटा बेटा बेटा। तो महाराज जंगल से पीछे से आवाज आने लगी बेटा बेटा। रिटर्न में हम लोग कहीं आवाज दें अगर तो गांव से आवाज आती है वापस में। महाराज ये व्यास जी को सुनकर के बड़ा ज्ञान हुआ कि भाई ये हम इसको बेटा कह रहे हैं, ये हमें बेटा कह रहा है। तुरंत ज्ञान हो गया कि कोई किसी का बेटा नहीं है और कोई किसी का पिता नहीं है। ये तो देह धर्म के देह निभाने के नाते हैं। आज तुम्हारा जो बेटा है कल वो तुम्हारा बाप होगा। आज तुम जिसके बाप हो कल वो तुम्हारा बेटा होगा। आज तुम जिनकी बहू हो महाराज ध्यान रखना, कल हो सकता है कल तुम उसकी सास बनो। आज तुम्हारी जो सास है कल वो तुम्हारी बहू बने। ये देह धरे के नाते हैं और कुछ भी नहीं है, कोई किसी का है नहीं। तो इसमें चिपकने की कोशिश मत करोगे ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। हाँ, कौन चिपकता है? भौरा देखा है? भौरा भौरा कमल के फूल पर बैठ जाता है, उसकी रसगंध को लेने लगता है और महाराज इतना चिपक जाता है, इतना रस में विलीन हो जाता है कि धीरे धीरे सूर्यास्त हो जाता है और कमल के फूल में भौरा
बंद हो जाता है। अब भौरा मन में सोचता है रात्रि गमिष्यति प्रभातम, महाराज रात चली जाएगी, सुबह हो जाएगा, सुबह सूर्य फिर निकलेगा, कमल फिर खिलेगा और कमल खिलने पर हम इसका महाराज रस ले लेंगे, पराग ले लेंगे और पराग लेकर के उड़ जाएंगे, हम पराग लेकर के चले जाएंगे। महाराज ध्यान रखना, शाम के समय भौरा सोच रहा होता है, इतने में परीक्षित जी एक हाथी आता है और हाथी उस कमल के पुष्प को पकड़ता है और सूंड में दबाता है और मुंह में चबा जाता है। साथ में भौरा हाथी के मुंह में मर गया ना। कहने का मतलब हम लोग अम्मा कहते कहते मर जाएंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, और तब तक काल रूपी हाथी आएगा और वो हाथी ऐसा झपट्टा मारेगा कि उसके झपेटे से कोई बचने वाला। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। अच्छा बोलो एक बात, सभी बोलेंगे। अरे उड़ जा भौरा नहीं मारो जय है, 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 मारो जय है मरो रो 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 जय है, उड़ जा भौरा नहीं मारो जय है, उड़ जा भौरा नहीं मारो। बोलिए बहुत दिन खोए, मोहन सा में बहुत दिन खोए, मोहन सा में बहुत दिन खोए, बहुत में बहुत दिन खोए, रम जा भौरा नहीं मारो जय है, रम जा भौरा नहीं मारो जय है, अरे मारो जय है, अरे मारो जय है मरो रो जय है, मारो जय है मरो रो जय है, उड़ जा भौरा नहीं मारो 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 जय है, उड़ जा भौरा। अरे मोहन सा में बहुत दिन खोए, मोहन सा में मतलब एक साल पढ़ाए के गए, हमें लगा सब भूल गए। अरे मोहन सा में बहुत दिन खोए, मोहन सा में, अरे रम जा भौरा नहीं मारो जय है, रम जा भौरा नहीं मारो, हे उड़ जा भौरा नहीं मारो। अरे भौरा उड़ जा, नहीं तो मारा जाएगा, यहाँ पे महाराज बचेगा नहीं। बड़ी सुंदर सी चर्चा है महाराज।
श्रीमद् भागवत कथा का महाराज वर्णन आता है कि सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो महाराज मालूम है देवता जो है ना वो अमृत का कलश लेके आ गए। हाँ, अमृत का कलश लेकर के आ गए, बोले परीक्षित को श्राप लगा है, परीक्षित को ऐसा करो ये अमृत पिला दो और ये जो कथामृत है ना वो महाराज हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा देवताओं तुम बड़े चालाक हो, बड़े चतुर हो, महाराज कहाँ कांच की मड़ी और कहाँ महाराज ओरिजिनल मड़ी तुम बदलना चाहते हो। महाराज देवताओं को सुखदेव जी ने भगा दिया, बोले ये कथा नहीं सुनने को मिलेगी। हाँ जी महाराज बड़ी सुंदर सी चर्चा है। आज देवता गए स्वर्ग में ब्रह्मलोक में और ब्रह्मलोक में जाकर के महाराज पूछा कि श्रीमद् भागवत में ऐसी कौन सी बात है जो राजा सुखदेव जी ने हमें देने से मना कर दिया। तो एक पलड़े में सारे पुराण रख लिए, सारे वेद शास्त्र रख लिए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा रख ली। महाराज ध्यान रखना श्रीमद् भागवत कथा का जो पलड़ा था वो भारी था महाराज, और बाकी पुराण जो रखे थे उनका पलड़ा महाराज ऊंचा था। तो श्रीमद् भागवत महाराज देवताओं को भी सुनने के लिए दुर्लभ है। एक केवल जीव मात्र ऐसा है जिसे श्रीमद् भागवत की कथा महाराज श्रवण करने को मिल जाती है। बड़ी सुंदर चर्चा महाराज। कि एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दद्रुस्तत्र सुनारदम। एक दिन की बात, महाराज चारों महात्मा, चारों संत, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये बैठे हुए हैं और ये जो बैठे हुए हैं महाराज तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, सत्संगार्थ सत्संग कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी ध्यान रखना तब तक नारद जी वहां से निकले तो नारद जी बड़े बेचैन थे। हाँ, बड़े बेचैन। अब नारद जी को जब महाराज बेचैन देखा तो जो चारों संत थे सनकादि उन्होंने आवाज दी, कथम ब्रह्म नदी मुखम कुतश्चिंता तरो भवान। अरे नारद जी महाराज तुम्हें किस बात की चिंता है, आपका मुख क्यों कुमलाया हुआ है। त्वरिते गम्यतम कुत्र कुताश्च गमनम तव, तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो और आपका मुख मलिन क्यों है। अरे संतों के दर्शन से तो लोगों के कष्ट हर जाते हैं महाराज। पूज्य संत ब्राह्मणों के दर्शन हो जाएं तो लोग कष्ट रहित हो जाते हैं। महाराज आप स्वयं कष्ट में हैं, बताने की कृपा करें। चारों भाइयों ने जब टोक करके ये क्या क्या गिलानी है, आपका आगमन कहाँ है, आप जा कहाँ रहे हो, जब नारद जी से पूछा तो नारद जी से कहा कि नारद जी संतों के पास तो ऐसा कोई धन नहीं है जिसे कोई लूट के ले जाए। अच्छा बताओ, संतों के पास कोई धन है ऐसा? संतों के पास कौन सा धन है? एक धन है संतों के पास भी, लेकिन वो धन कैसा है कि संत जितना खर्चा करते हैं उतना वो बढ़ता है। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी माने राम रतन धन। पायो जी माने राम रतन धन पायो। महाराज ध्यान रखना, कहते हैं कि अरे संतों के पास तो नाम रूपी धन है महाराज, न इसे कोई चुरा सकता है न कोई ले सकता है। फिर नारद जी तुम्हारा क्या चला गया जिससे आप इतने गिलानी कर रहे हो मन में। महाराज बड़ी सुंदर चर्चा है महाराज। ये राम नाम की जो मुद्रा है, ध्यान रखना एक बहुत विशेष बात, ये जो राम नाम की मुद्रा है ये हर जगह चलती है। हर जगह, जिस जगह चलाना चाहो, हरिद्वार, काशी, बनारस, यूरोप, है ना, फ्रांस, एशिया, महाएशिया, रूस, यूक्रेन, कहीं चले जाओ, हर जगह हर जगह। लेकिन यूक्रेन की मुद्रा अगर यहां ले आओ इंडिया तो नहीं चलेगी, और भारत की मुद्रा
वहां नहीं चलेगी, एक दूसरे की मुद्रा कहीं नहीं चलेगी, लेकिन राम नाम रूपी जो धन है वो यहां भी चलेगा, वहां भी चलेगा, जहां भी चलेगा, जहां भी चलेगा, ये हर जगह चलेगा जहां इसे चलाना आप चाहते हो। महाराज इतनी बात सुनी तो नारद जी बड़े कष्ट में हुए और नारद जी ने महाराज बताना शुरू किया कि महाराज एक बात बताऊं, हम बहुत जगह गए, पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी तथा, पुष्कर गए, गोदावरी गए, महाराज हम काशी गए, हाँ जी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तथा, हम इधर इधर घूमते रहे महाराज, सब जगह घूमे, लेकिन हमें कहीं भी शांति नहीं मिली। तो उन्होंने कहा महाराज जब आप गए तो कुछ तो देखा होगा। बोले हम संतों में, हमने सोचा कि चलो गृहस्थों में, पहले संतों में जाके देखते हैं, गृहस्थों में बाद में चलेंगे। तो महाराज क्या देखा? बोले हम जब संतों में गए तो संतों में हमने देखा पाखंड निरता संतो हो विरक्ता सपरिग्रह। हम जब संतों में गए तो